Okay, sir, my mother deposited the fees soon as possible. सोफिया, Sir, I call you back later. सोफिया, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा की आज तबीयत खराब है ना, इस वजह से उनकी जगह आज मैं आई हूँ काम करने। और बेटा आप ये इंग्लिश में किससे बात कर रहे थे? मेरे प्रिंसिपल सर का कॉल आया था, मम्मा ने इस बार की फीस नहीं भरी है ना, इस वजह से बात कर रही थी मैं उनसे। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 3rd क्लास में हूँ। बेटा आप तो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हो, तो आप यहाँ ऐसे काम कर रहे हो। वैसे ऐसा कौन सा स्कूल है कि आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ी उनसे? अरे मैडम आप छोड़िए ना, किन चक्करों में पढ़ रही हैं आप? सरकारी स्कूल में पढ़ती होगी, 2-4 वर्ड सीख लिए होंगे वहाँ पे, इसलिए आपके सामने ज्यादा चूचापड़ कर रही है और कुछ भी नहीं है। सिंपैथी गेन करने के लिए आई है, यहाँ कोई साफ सफाई करने नहीं है ये। सनी एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा आप बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो जो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ी? DPS। DPS? बेटा वो तो बहुत ही महंगा स्कूल है, मतलब अच्छे अच्छे सोसाइटी के बच्चे उस स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते। तुम इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ रही हो? मेरे मम्मी पापा पढ़ाते हैं। मेरी मम्मी यहाँ काम करती है और भी जगह पे काम करती है, और मेरे पापा भी बहुत काम करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूँ। इसलिए मम्मा कभी भी छुट्टी नहीं लेती हैं। और देखो आज उनकी तबीयत खराब है, उनकी जगह काम करने मैं आई हूँ। अरे मैडम झूठ बोल रही है, 1 नंबर की झूठी है ये। इसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए अपनी बच्ची को भेजिए ताकि थोड़ी सी सिंपैथी मिल सके, कुछ पैसे मिल जाए। ये गरीब लोग ऐसे होते हैं मैडम, अपने बच्चों को आगे कर देते हैं जब पैसा चाहिए होता है तो। पक्का इसलिए आई होगी, आप शर्त लगा लो मेरे से। और आप मैडम चलिए ना, करने दीजिए इसको इसका काम। आप पैसे देंगे तो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा इनका। आप चलिए मेरे साथ। कौन हो सनी तुम? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ मैम। मैनेजर हो ना, तो तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत है? हाँ, ये बिजनेस डील है कोई? और बेटा मैंने माना कि आपके मम्मा की तबीयत खराब है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मम्मा बहुत मेहनत करती हैं और बहुत काम करती हैं, और वो इतनी जगह पे काम करने के बावजूद ना यहाँ के काम में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो मेक श्योर कि यहाँ के काम में कोई भी कसर आप भी ना छोड़ो। ओके? जी मैम साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम अच्छे से काम कर दूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी बिल्कुल भी। वेरी गुड, चलो। मैडम वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रह गया है ऊपर, मैं लेकर आऊँ क्या? तुम भी ना सनी, जाओ जल्दी। सॉरी मैम, आप ये फाइल लेकर जाइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, गाड़ी के पास चलिए। ओके। वैसी माँ वैसी बेटी, ज्यादा चूचापड़ करनी आ रही है ना, अभी बताता हूँ उसको। क्या दिक्कत है तेरी? ज्यादा इंग्लिश बोलनी आ रही थी मैडम के सामने है? ज्यादा तेज चलोगे तुम लोग? तेरी माँ और तू एक जैसे हैं। आज अपनी माँ की जगह पे आई है ना, है ना? तो चुपचाप जो काम है वो करना है। क्या कहा है मैडम ने? साफ सफाई अच्छे से करनी है। और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तो मेरे लिए क्या करना है? तेरी माँ मेरे लिए रोज कॉफी लेके आती है, जैसे ही मैं आऊंगा मेरे लिए कॉफी लेके आनी है। और क्या बोलना है मुझे? क्या बोलना है मुझे? सर जी। क्या बोला है? सर जी। हाँ, ज्यादा तेज चलिए ना, तो तुम एक ओवर स्मार्ट बन रही है मैडम के सामने। यस मैम, बुलाया आपने मुझे? हाँ सनी, बुलाया मैंने। एक न्यूज देनी थी तुम्हें। तुमने सुना होगा कि कंपनी में एम्प्लॉयज के प्रमोशन होते हैं, और आज पहली बार मैं हमारी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का डिमोशन करने जा रही हूँ। ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है मैम जिसका डिमोशन करने जा रही है? मतलब इतनी खराब रिपोर्ट किसकी बनी है इस बारी? वाह, कांग्रेचुलेशंस, वो आप ही है सनी जी। व्हाट डू यू मीन? हाँ, मैं आपको मैनेजर की पोस्ट से हटा के कस्टमर रिव्यू की फील्ड में डाल रही हूँ। हाँ, बस उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको कस्टमर्स की गालियां सुननी पड़ेंगी, उनके ताने सुनने पड़ेंगे, कंप्लेन सुननी पड़ेंगी, एंड आई डोंट नो कि आप उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे, बट सब टू यू। मैम ऑफिस आवर चल रहा है मैम, प्लीज ऐसे मजाक मत कीजिए आप। मेरी टीम नीचे वेट कर रही है, मैं काम कर लेता हूँ। आप बेवजह, आप भी कुछ भी खाली टाइम में आप मजाक कर रही है मेरे साथ। काश के सन्नी में मजाक कर रही होती, बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से हटा रही हूँ, और हाँ, अगर तुम्हें कस्टमर रिव्यू फील्ड में जाने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें रिजाइन का भी ऑप्शन दे रही हूँ। तुम चाहो तो अभी के अभी इसी वक्त ये कंपनी छोड़ के जा सकते हो। क्या बोल रही है मैडम आप ये? मैडम मैं इस कंपनी को पिछले 3 साल से मैनेज कर रहा हूँ, और हमेशा मुझे 5 स्टार रेटिंग मिली एज अ मैनेजर। लास्ट ईयर बेस्ट मैनेजर का अवार्ड भी मिला था मुझे।
और ऐसे ही आप उठा के मुझे कस्टमर रिव्यू की जॉब पे नहीं डाल सकती हैं। मैं जब इस कंपनी में आया था तब मैंने मैनेजर के लिए इंटरव्यू दिया था, शायद आप भूल रही हैं इस बात। और आप मुझे ऐसे रिजाइन करने के लिए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। या तो आप कोई पर्सनल भड़ास निकाल रही हैं अपनी, या फिर आपके कोई घर का आने वाला है इसलिए आप मुझे मैनेजर की पोस्ट से हटा रही हैं। और मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगा। ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको आपके राइट्स याद दिला देती हूँ। मैनेजर का ये राइट तो बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी से बदतमीजी करे, है ना? लेकिन मेरा राइट ये है एज अ बॉस कि अगर मेरा कोई एम्प्लॉय ऑफिस में किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैं उसे धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकालूं, समझे? एक और नई स्टोरी। मैम साफ साफ कह दीजिए ना कि आपकी चाचा का लड़का, बुआ का लड़का या मौसी का लड़का यहाँ पे आने वाला है जिसको आपको मैनेजर की पोस्ट देनी है। मैंने अपने किसी भी ऑफिस स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं की है मैम। सबके साथ बहुत पोलाइटली रहता हूँ, सबसे बहुत तमीज से बात करता हूँ। तो ये फालतू के बहाने मत दीजिए आप मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर वर्ड्स। मैं बॉस हूं तुम्हारी, और तुम्हें याद नहीं आ रहा ना कि तुमने किससे बदतमीजी करी है? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। सोफिया, कुछ याद आया सन्नी? आपने क्या किया आज इसके साथ? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस कंपनी के मैनेजर होके एक बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहे थे। हाँ मैम वो बदतमीजी नहीं कर रहा था, बस बच्ची है मैडम, कुछ गलत करेगी तो थोड़ा सा डांट दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। और क्या गलत किया इसने? क्या गलत किया कि अपनी मम्मी की जगह ये काम करने आ गई? ये गलत किया। वो बेचारी इतनी छोटी होके इतनी मेहनत कर रही है, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रही है, ये गलत किया। और इस चीज में तुम्हारी नाक कैसे नीचे हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा। सन्नी, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? मैम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कुछ काम गलत किया हो उसने। हाँ, मेरे कैबिन में कॉफी गिरा दी थी, इसलिए मैंने डांटा था बस, और कुछ भी नहीं है मैम। और इतना तो मैम कर सकता हूँ ना। और मैं तो यही कहूँगा कि बच्ची क्यों ही काम करने आ रही है, इलीगल है वैसे भी, और कोई मतलब नहीं बनता मैडम। तो मैं इसी बात को समझा रहा था बस, कि अपने कैबिन में ही समझा रहा था मैम कि आप बेटा अपने घर पढ़ाई करो। और इनफ, सब देखा मैंने। तुम केबिन में समझा रहे थे या बीच रोड पे समझा रहे थे? हाँ, और गलत और सही कैसे समझाया जाता है दोनों में बहुत फर्क होता है। तुम इसे समझा नहीं रहे थे, तुम इसके ऊपर चिल्ला रहे थे। अगर तुम्हें कुछ समझाना था तो प्यार से समझाते। तुम्हें ना इस चीज की वैल्यू होनी चाहिए सन्नी, कि उसकी मम्मी, उसके पापा उसकी पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें उसकी मम्मी के बारे में पता ही क्या है? उसकी मम्मी यहाँ काम करती हैं, उसके बाद यहाँ से जाके ना जाने कितने घरों में काम करती हैं। इसके पापा नाइट शिफ्ट पे भी काम करते हैं ताकि सिर्फ उनकी बच्ची का फ्यूचर ब्राइट हो। हैसियत नहीं है उनकी डीपीएस में भेजने की, फिर भी भेजते हैं। तुम्हें एटलीस्ट इस चीज की तो वैल्यू करनी चाहिए थी। अरे वैल्यू मत करो, कम से कम रिस्पेक्ट तो कर लेते। शेम ऑन यू। और तुम इसकी मम्मी के बारे में क्या बोल रहे हो? हाँ, और तुम उस वक्त बाहर मुझसे क्या बोल रहे थे कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, माँ बाप बच्चों को आगे कर देते हैं ताकि पैसे मिल जाए। हाँ, कौन से पैसे मांगे उसने मुझसे, या कौन से सिंपैथी गेन कर ली, या कौन सा उसकी माँ ने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर ली? तुम्हें पता है गरीबों की ना औकात नहीं होती है, बट फिर भी वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। पर तुम जैसे लोग जिन्हें बैठे बैठाए सिल्वर स्पून में सब कुछ मिल जाता है ना, उन्हें किसी भी चीज की कदर नहीं होती है। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी उन्होंने अपनी लड़की को भेजा ताकि उनके काम में कोई शिकायत ना आए, उनके काम के लिए कोई उनपे उंगली ना उठा दे, इसलिए नहीं कि उनके पैसे ना कटे। तुम्हें इस चीज का फर्क पता होना चाहिए सन्नी। एंड डजंट मैटर कि कोई आपसे पोस्ट में कितना नीचे है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप उससे बदतमीजी करें या उन्हें आप नीचा दिखाएं। हम किस जनरेशन में जी रहे हैं? हाँ, तुम अभी भी 90s की जनरेशन में जी रहे हो क्या? और कितनी पिछड़ी सोच है ये। जब मैंने इस कंपनी की बॉस होने के नाते आज तक अपने एम्प्लॉय को छोटा या बड़ा या नीचा नहीं दिखाया, तो तुम होते कौन हो? मैंने आज तक तुम्हें कभी ये महसूस होने दिया कि मैं तुम्हारी बॉस हूं और तुम मेरे नीचे हो? अगर मैं भी तुम्हारे साथ सेम बिहेव करने लगूं तो क्या तुम मेरी कंपनी में काम कर पाओगे? हाँ, तुम्हें मैनेजर का अवार्ड क्या ऐसे ही हवा में मिल गया था?
अगर मैं इस कंपनी के एम्प्लॉयज का ध्यान रखती हूँ ना सन्नी, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे जो अंडर है तुम उनका ध्यान रखो, समझे? और हाँ ठीक है, तुम्हारी इस बदतमीजी के बाद मैं तुम्हारा सॉरी एंड ऑल तो कुछ सुनने नहीं वाली हूँ। कस्टमर रिव्यू के फील्ड में तो तुम जा रहे हो, और अगर तुम नहीं जा सकते हो तो तुम मुझे अभी बता दो, रिजाइन कर सकते हो तुम। सॉरी मैम, वैसे पोस्ट चेंज कर देंगे तो घर पे क्या बताऊंगा मैं कि क्यों डिमोशन हुआ है मेरा। एक लास्ट चांस दे दीजिए, मैं सॉरी बोल देता हूँ इनको भी। ठीक है, दिया लास्ट चांस, पर 6 महीने के लिए तुम कस्टमर रिव्यू में ही रहोगे। उसके बाद भी अगर मैंने देखा तुम्हारा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खुद इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और अगर तुम अपने बिहेवियर में थोड़े चेंजेस लाते हो तो तुम अपनी मैनेजर की पोस्ट पे वापस आ सकते हो। सब टू यू नाउ, से सॉरी एंड लीव। सॉरी बेटा। सोफिया बेटा, आई एम रियली सॉरी। आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और आप चिंता मत करो, आपकी पढ़ाई का खर्चा अब मेरी कंपनी उठाएगी। आप बस अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपकी उम्र ये नहीं है कि आप ये सब काम करो, आपकी उम्र है पढ़ाई करने की। ओके? एंड अपनी मम्मा को बोलना कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए वो अपने काम पे तभी वापस आए, उससे पहले आने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं उनके पैसे भी नहीं काटूंगी। जी मैम, सब थैंक यू। कोई बात नहीं, जाओ।